आज समाज शिक्षा की ओर काफी आगे बढ़ चुका है। हम अपने आप को बहुत शिक्षित कहते हैं, फिर भी हमारे अंदर स्त्री और पुरुष को लेकर के भेद दृष्टि बनी रहती। जब घर में संतान के रूप में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम खुशी और उत्सव के रूप में मनाते हैं, लेकिन जब वही घर में कन्या के रूप में जन्म होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि उससे वंश नहीं चलेगा, वंश तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों से चलता है। आज शिक्षित होते हुए भी इस मानसिकता को हम छोड़ नहीं पा रहे और स्त्रियों को उनकी वह गरिमा नहीं प्रदान कर पा रहे, उन्हें इज्जत नहीं दे पा रहे, उन्हें आज भी हम हेय दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि प्राचीन काल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्त्रियां राज्य करती थी, स्त्रियों की गरिमा राजनीतिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी होती थी, वह पुरुषों के बराबर खड़ी रहती थी। कहा जाता है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलाक्रिया। कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, जहां पर नारियों की पूजा होती है, पूजा कहने का तात्पर्य सम्मान देने से, जहां पर पुरुषों के बराबर स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता है, वहां पर रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवता सुखपूर्वक निवास करते हैं। और जहां पर यत्र तास्तु न पूज्यन्ते, जहां पर नारियों की पूजा नहीं की जाती, नारियों को सम्मान नहीं दिया जाता है, उन्हें गरिमा की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उन्हें लक्ष्मी की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, तो कहा जाता है सर्वस्तत्र फलक्रिया, वहां पर किए हुए सारे कार्य निष्फल हो जाते। घर में धन का अभाव होने लगता है, घर में आपस में मतभेद उत्पन्न होने लगता है, तमाम प्रकार के रोगों का निवास हो जाता है घरों में, हम दरिद्रता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए यह ध्यान रखें कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा हो, निरंतर धन वैभव यश कीर्ति आपके घर में बना रहे, बढ़ता रहे, तो स्त्रियों का सम्मान करना सीखें, पुरुष और स्त्री में भेद उत्पन्न न करें। स्त्री का जन्म आपके घर में होता है कन्या के रूप में, तो भी उसी हर्षोल्लास के साथ उस उत्सव को मनाएं जैसे कि किसी लड़के के जन्म से आप प्रसन्न हो।